हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा साइक्लिक ग्रुप चल रहा है। क्या चल रहा है? साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह। ओके। अब स्टूडेंट्स, आपने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर ली है, तो डेफिनेशन में आप क्या कहते हो? जी इज said to be cyclic if there exists an element a element of G such that each element is an integral power of A, is an integral power of A, integral power of E। ओके। दूसरा मतलब आपको ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स लें, तो आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स अगर मिल पा रहे हैं तो ग्रुप आपका कैसा होता है? साइक्लिक होता है। कैसा होता है? साइक्लिक होता है। सेकंड थिंग, इफ A is generator of G, A is generator of G, then क्या राइट करते हैं हम? G can be written as generated by A। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग ये होता है कि A की अगर आप इंटीग्रल्स पावर्स लेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे वो क्या देगा आपको? सारे एलिमेंट्स ऑफ G देगा। ठीक है, वेयर एन एलिमेंट ऑफ Z, सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि ये एलिमेंट ग्रुप का जनरेटर है, ये एलिमेंट ग्रुप का जनरेटर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट की डिफरेंट इंटीग्रल पावर से आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। अभी तक की पिछली क्लास में मैंने आपको ये फॉर्मेट नहीं बताया, लेकिन अब आप आगे थ्योरम्स करोगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जी अगर किसी एलिमेंट से जनरेटेड है तो उसका मतलब क्या है कि ग्रुप के एलिमेंट्स की शेप, ग्रुप के एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर कैसी होगी? ए की पावर एन जैसी होगी। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ए की पावर एन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इफ ए इज जनरेटर, ए इज जनरेटर ऑफ जी एंड स्टार इज एडिशन, स्टार इज एडिशन ऑपरेशन, then G can be written as generated by A। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग G के जो एलिमेंट्स हैं वो A की पावर n से आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिखते हैं एन ए, वेयर एन एलिमेंट ऑफ J। तो ये जो फॉर्मेट लिखा है मैंने इस तरह से, ये कब लिखते हैं? जब आपके पास ऑपरेशन कैसा हो? प्लस टाइप का हो, तो वहाँ एन ए लिखते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ए को एन टाइम्स ऐड किया है आपने, और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो वहाँ ए को आपने एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। जैसे एग्जाम्पल, जी इक्वल्स टू आपके पास -1 और 1 है। ठीक है, और इसमें ऑपरेशन क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। देन जी इज साइक्लिक ग्रुप, जी इज साइक्लिक ग्रुप एंड its generator is -1, its generator is -1। इसका मतलब आप g को क्या लिख सकते हो? g इज जनरेटेड बाय -1। इसका मतलब g के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? -1 की पावर n होंगे, वेयर n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब आप ये देख सकते हो
जी के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, -1 की पावर n होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने n इक्वल्स टू 1 रखा, ओके, तो क्या होगा, -1 की पावर 1 क्या देगा, -1। वो बताओ जी का एलिमेंट है नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो जो ग्रुप का एलिमेंट -1 है वो किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, -1 की पावर 1 जैसा है। ध्यान रखना इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी जब मेरे को थ्योरम्स के प्रूव करने होंगे। तो ध्यान दीजिए, ग्रुप का एलिमेंट -1 है और -1 इस ग्रुप का जनरेटर है। तो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को आप इस -1 की इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पे -1 को कैसा लिख सकते हो आप, -1 की पावर 1, ओके, ठीक है। अब दूसरी बार मान लो किसी स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया n इक्वल्स टू 2, ओके, देन यू विल राइट -1 की पावर 2, तो इट विल बी +1। और +1 भी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए 1 कैसा दिखाई दे रहा है आपको, 1 कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें 1 कैसा लिख पा रहे हो आप, -1 की पावर 2, मतलब -1 की इंटीग्रल पावर्स में आप लिख पा रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला यही है कि जब भी आप साइक्लिक ग्रुप का डिस्कशन करते हैं तो वहाँ ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट उस जनरेटर की कोई ना कोई इंटीग्रल पावर होता है। जैसे यहाँ पे ग्रुप का एलिमेंट -1 है जो जनरेटर -1 की पावर 1 से मिल रहा है, ग्रुप का एलिमेंट 1 है जो जनरेटर -1 की पावर 2 से मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। या चलो इसको रफ कर दो, समझा दिया है मैंने आपको। तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन था वो कैसा था स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का था, कैसा था, मल्टीप्लिकेशन का था। लेकिन कभी मान लो एडिशन का ऑपरेशन हो, हालांकि मैंने कल की क्लास में आपको एग्जांपल्स बताए, लेकिन कल यहाँ ये चीज़ नहीं समझाई है मैंने। कल वहाँ सिर्फ ये देखा है पढ़ने की कौन एलिमेंट ग्रुप के कितने एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। अगर वो सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा था तो उसका जनरेटर हो गया था, ठीक है। लेकिन आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो एलिमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो a⁴n जैसा दिखाई देगा, और अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो na जैसा दिखाई देगा। दोनों के मीनिंग्स अलग अलग है। a⁴n का मतलब a को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, na का मतलब a को आपने n टाइम्स ऐड किया है, ठीक है ना। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल, g इक्वल्स टू, आपके पास दो एलिमेंट है 0,1, ओके, और ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 2, ओके। देन g इज ए साइक्लिक ग्रुप, g इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर इज 1, इट्स जनरेटर इज 1, ठीक है। तो अब आप कैसे देख पाओगे कि अगर 1 इसका जनरेटर है तो बाकी एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो किसी स्टूडेंट, इसका जनरेटर क्या है, 1 है, इसका जनरेटर क्या है, 1 है। तो 1 की इंटीग्रल पावर 1 क्या देगी आपको, 1 की इंटीग्रल पावर 1 क्या देगी आपको, 1/1। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ 1 की पावर 1 का मतलब ऐसा नहीं कि एक की पावर मतलब इसको मल्टीप्लाई के सेंस में, यहाँ किस सेंस में रीड करोगे इसे कि 1/1, ठीक है। तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 किसका एलिमेंट है, 1 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि 1 इस समय जो ग्रुप का एलिमेंट है वो जनरेटर की पावर्स के रूप में कैसा लिखा जा रहा है, 1 की पावर 1 जैसा लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने 1 की पावर 2 किया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन कैसा है आपका, एडिशन मॉडुलो 2 है, ठीक है। तो इसे आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि आपने 1 को 2 टाइम्स ऐड किया है, आपने 1 को 2 टाइम्स ऐड किया है। na का मतलब आपने a को n टाइम्स ऐड किया है, कब, जब एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इसे क्या लिखा, इसे लिखा 1 +
मतलब 1 को 2 टाइम्स ऐड किया। जैसे मैं ये कहता 5 ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या होता कि 1 को 5 टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, 1 को 5 टाइम्स आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए जरा, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होगा। मतलब ये आपका कैसा आ गया, a प्लस 2b। तो या तो ये सिंपल एडिशन a प्लस बी आएगा, या ये a प्लस बी माइनस 2 आएगा। अब पहला वाला कब आता है? जब आपके पास a प्लस बी किससे छोटा हो। फर्स्ट वाला कब आता है स्टूडेंट्स? जब आपके पास a प्लस बी किससे छोटा हो, 2 से। और सेकंड वाला रिजल्ट कब आता है? जब a प्लस बी का मान 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो सेकंड वाला रिजल्ट आता है। तो आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो वो इस केस में जाएगा, मतलब 2 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 2 कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये 0 भी किसका एलिमेंट है? ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो ग्रुप का एलिमेंट 1 है वो जनरेटर्स की पावर्स के रूप में कैसा लिखा जा रहा है? 1 की पावर 1 जैसा लिखा जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो 0 एलिमेंट ग्रुप का है वो जनरेटर्स की पावर्स के रूप में कैसा लिखा जा रहा है? 1 की पावर 2 जैसा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको समझना है कि जब आपके पास एडिशन ऑपरेशन है तो आप एन जैसा ट्रीट करते हो, और जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तो आप ए की पावर एन जैसा ट्रीट करो। ठीक है, तो आज पहले तो मेरे को यही समझाना था। अब एक थ्योरम देखते हैं, ज़रा देखिए। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो जैसे कल की क्लास में आपको ये एग्जांपल करवाया था मैंने, याद कीजिए। Z8 और इस पे ऑपरेशन क्या लिया था? एडिशन मॉडुलो प्लस 8। ये क्या बताया था मैंने? साइक्लिक ग्रुप बताया था। क्या बताया था? साइक्लिक ग्रुप। और इसके जनरेटर्स मैंने क्या बताए थे आपको? याद कीजिए, इट्स जनरेटर। बताइए, इट्स जनरेटर। तो क्या क्या थे इसके जनरेटर? इसके जनरेटर थे, सॉरी, इसका जनरेटर था, एक तो 3 था, एक 5 था, और उसके बाद 2 इसका जनरेटर हुआ नहीं था। 3 अपन बता ही चुके हैं, 4 इसका नहीं हो सकता, 5 हो चुका, 6 इसका जनरेटर नहीं हो सकता, 7 होना चाहिए फिर इसका स्टूडेंट्स, 1 और 7। तो ये इसके जनरेटर थे, 3 5 ये इसके जनरेटर थे। ठीक है ना। तो अब आप ग्रुप का चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, जैसे Z8 में कैसे एलिमेंट्स हैं? Z8 में कैसे एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप आसानी से देख सकते हो, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने 2 को सिलेक्ट किया। ठीक है ना, किसको सिलेक्ट किया? 2 को। और जनरेटर जैसे मान लो 3 है। ठीक है, तो ये जरूर 2 है ना, 3 की पावर्स में मिलेगा आपको। तो बताओ 3 की ऐसी क्या पावर्स की जाए ताकि जो आपको 2 दिखाई दे। ठीक है, तो याद कीजिए, +8 के करस्पॉन्डिंग 3 की पावर 1 क्या देगा आपको? 3। ठीक है, 3 की पावर 2 क्या देगा? अब देखो यहाँ एडिशन का केस है, तो इसका मतलब 2 of 3 लिखोगे, मतलब 3 को 2 बार ऐड करोगे। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो वो भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, 3 की पावर 3 देखो कितना आ रहा है, मतलब 3 को 3 बार ऐड करना है। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है? 9, मतलब 1 आएगा। यहाँ देखो 3 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार ऐड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है आपका? 12। उससे ज़्यादा जा रहा है तो 4 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 की पावर 5 देखो क्या आ रहा है। तो 3 की पावर 5 का मतलब 3 को आपने 5 बार ऐड किया है। ठीक है ना, तो 3 को 5 बार ऐड करोगे तो कितना हो रहा है? 15। और 15 8 से ज़्यादा जा रहा है तो ये 7 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर और देखो 3 की पावर 6 देखो, 3 की पावर 6 मतलब 3 को 6 बार ऐड किया आपने। ठीक है ना, तो 18 आ रहा है। ठीक है ना, 18 आ रहा है, और वो उसमें से 18 -8 करोगे तो कितना है? 10। ये भी ज़्यादा है तो -8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ध्यान याद कीजिए, अपन को यही तो चाहिए।
अगर थ्री जनरेटर को कंसीडर कर रहे हो तो ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट थ्री की पावर्स के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ कि टू बताइए थ्री की कौन सी पावर देगा। तो थ्री की पावर सिक्स कर रहे हो आप, तो आपको क्या मिल रहा है, टू मिल रहा है। ठीक है, तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को जनरेटर की पावर्स के रूप में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे टू कैसा दिखाई दे रहा है, जनरेटर थ्री की हेल्प से थ्री की पावर सिक्स जैसा दिखाई दे रहा है। और भी आप किसी एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे फोर है, चलो एक एक को डिस्कस ही कर लेते हैं जब इस क्वेश्चन को इतना देखा है। टू टू तो आपको कितना मिल गया, थ्री की पावर सिक्स से मिल गया। ठीक है, और वन चाहिए आपको, क्या चाहिए, वन। तो वन बताओ किससे मिल रहा है आपको, तो वन देखो थ्री की पावर थ्री से मिल रहा है। ठीक है, वन टू, फिर थ्री चाहिए आपको, तो थ्री बताइए, थ्री आपको थ्री की पावर वन से मिल रहा है, थ्री आपको थ्री की पावर वन से मिल रहा है। और फोर चाहिए आपको ग्रुप का एलिमेंट, तो फोर कैसे मिल रहा है, फोर मिल रहा है आपको तीन को चार बार ऑपरेट करने पे। और फाइव चाहिए, तो फाइव कैसे मिल रहा है आपको, फाइव आया क्या इसमें स्टूडेंट्स, तीन की पावर वन पे तीन आया, तीन की पावर टू पे सिक्स आ गया, तीन की पावर तीन पे वन आ गया, तीन की पावर चार पे फोर आ गया, तीन की पावर पाँच पे सेवन आ जाएगा, तीन की पावर छः पे टू आ गया। इसका मतलब तीन की पावर सात पे आपको क्या मिलेगा, पाँच मिलेगा। देखो जरा, तीन की पावर सात का मतलब आपने तीन को सात बार ऐड किया है, तो बताइए कितना हुआ, 21 होगा। कितना होगा, 21। 21 में से आठ गए तो कितना बचा, 13 बचा। ये भी आठ से ज़्यादा है, तो इसमें से फिर से आठ माइनस करोगे तो कितना बचा, पाँच बचा। ठीक है ना, तो मतलब जो पाँच है वो कैसे मिलेगा, थ्री की पावर सेवन से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सिक्स कहाँ से मिल रहा है आपको, देखो सिक्स आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स थ्री की पावर टू से, थ्री की पावर टू से। और ऐसे ही सेवन कहाँ से मिलेगा, थ्री की पावर फाइव से। ठीक है, जो सेवन है ग्रुप का एलिमेंट वो थ्री की पावर फाइव से। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये सब कैलकुलेट किया है, इसकी खास बात क्या है स्टूडेंट्स, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो ग्रुप का एलिमेंट लिखा हुआ है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें जो जनरेटर तीन है उसकी पावर्स लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्लास में यही समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को आप जनरेटर्स की इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख सकते हो, बशर्ते आपका ग्रुप कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सो वी कैन राइट we can write each element of the cyclic group as an integral power of its generator। बस आपको जनरेटर का आइडिया होना चाहिए कि जनरेटर्स क्या हैं इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो प्रत्येक एग्जाम्पल को। ठीक है ना, अब यहाँ तो मैंने जैसे प्रत्येक एलिमेंट को क्या है, थ्री की पावर्स में शो किया है। अब आपको पता है इसके जनरेटर फाइव भी हैं, तो इसका मतलब ये प्रत्येक एलिमेंट फाइव की पावर्स के रूप में भी लिखे जा सकते हैं, वन की पावर के रूप में भी लिखे जा सकते हैं, और सेवन की पावर के रूप में भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखिए थ्योरम। नोट डाउन, if G is a cyclic group with generator A, then so that A inverse is also a generator of G। ओके, ये आपकी थ्योरम है, इसको आपको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
मतलब यहाँ पे ये आपको प्रूव करना है कि अगर जी आपका साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर क्या है, ए है, तो आपको ये बताना है कि इसका जो इन्वर्स होगा, ए का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो भी आपका क्या होगा, जनरेटर होगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, सिंस जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, G is a cyclic group with generator A, with generator A. Now we want to show that A inverse is also generator of G, where A inverse is inverse of A एलिमेंट ऑफ G। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आपको ये बताया गया है कि जी आपका कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर क्या है, ए है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ए इनवर्स इसका क्या होगा, ग्रुप का जनरेटर होगा। ठीक है ना, जहाँ ए इनवर्स किसको डिनोट कर रहा है, इनवर्स ऑफ ए को डिनोट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, सिंस ए इज ए जनरेटर ऑफ जी, जनरेटर ऑफ जी, इसका क्या मतलब है, each element of G can be written as can be written as some integral power of A, some integral power of A, some integral power of A। ओके, तो इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो, दैट इज G can be generated by A, G is generated by A and it can be written as A raised to n, where n element of Z, set of integers। okay, that is x equals to an, that is x equals to an for some n element of Z, where x is an arbitrary element of G। ओके, मतलब G में जो भी एलिमेंट होगा वो a की पावर n जैसा होगा। तो मैंने कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट क्या ले लिया, x ले लिया, जो कैसा है, a की पावर n जैसा है। ठीक है, नाउ वी टेक y इक्वल्स टू x इनवर्स, नाउ वी टेक y इक्वल्स टू x इनवर्स, मतलब अब हम इस पे डिस्कस करना चाहेंगे, किस पे, y इक्वल्स टू x इनवर्स पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह आपने क्या माना है, a। ठीक है, इसे आप क्या लिखना चाहोगे, इसे आप लिख सकते हो a -1 की पावर n लिख सकते हो, क्योंकि n और -1 क्या है, इंटीजर्स ही थे, तो इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो a रेज टू -1, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, y जनरेट हो रहा है किससे, a इनवर्स की इंटीग्रल पावर से। देखो यहाँ पे अब टोटल एलिमेंट क्या है, a इनवर्स, उसकी पावर क्या है n, वो आपको क्या दे रही है, y, वो क्या दे रही है, y। तो इसका मतलब क्या है कि y इज जनरेटेड बाय a इनवर्स। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, अब y तो क्या है, आपका आर्बिट्री एलिमेंट है, y तो क्या है, बट y इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ G। देखो आपने किसी एक y के लिए
किसी एक y को ए इनवर्स से जनरेटेड बता रहे हो, ठीक है ना, लेकिन y तो आपने क्या लिया है, आर्बिट्री लिया है, तो प्रत्येक y के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब नाउ वी टेक y इक्वस टू एक्स इनवर्स, y इक्वस टू ए, एक्स का मान रखिए ए एन की पावर -1, एन और -1 इंटीजर्स हैं, उनके वो इंटरचेंज हो सकते हैं पावर्स में, तो उनको इंटरचेंज कर दिया। तो इसका मतलब y इज जनरेटेड बाई ए इनवर्स, बट y इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ g, that is each element of g is generated by a inverse, that is g is generated by a inverse। ओके, और यही आपको क्या प्रूव करना था कि अगर आपके पास g जनरेट हो रहा है a से, तो आपको ये बताना था कि g a इनवर्स से भी जनरेट हो रहा है। g a इनवर्स से जनरेट होने का मतलब g के अवयवों को आप a इनवर्स की इंटीग्रल पावर्स में लिख दीजिए। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है कि a इनवर्स की इंटीग्रल पावर्स आपको कैसा एलिमेंट दे रही है, y जैसा एलिमेंट दे रही है। y आपका क्या था, आर्बिट्री एलिमेंट था किसका, g का। तो इसका मतलब प्रत्येक g के एलिमेंट के लिए कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब g आपका जनरेटेड है किससे, a इनवर्स से, हेंस प्रूव्ड।